जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंच पर। और टाइम एंड वर्क की एक और वीडियो लेके आ रहे हैं और इसके बाद आपको टाइम एंड वर्क देखने की ज़रूरत नहीं है। हर तरीके के सवाल करवा दिया है और बाकी और तरीके के सवाल चाहिए तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए। चलिए जी शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने, वाइल वर्किंग 7 आवर्स पर डे, वाइल वर्किंग 7 आवर्स, कितने आवर्स काम कर रहे हैं जी? 7 आवर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, कौन? दोनों ही काम करेंगे जी, एक ए है इसमें और एक बी है इसमें। अब बी को कितने दिन लगते हैं? इसमें लिखा हुआ है ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी अलोन इन 8 days। इसे लगते हैं जी 6 days, ठीक है जी, और बी को लगते हैं जी 8 days। ठीक है जी। तो भैया सवाल ये कह रहा है, इन व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स पर डे। भैया 8 आवर्स पर डे काम करेंगे, 8 आवर्स पर डे, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो भैया पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे, यही है ना जी सवाल, कितने दिन लगेंगे। तो भैया ऐसा है कि ए ने वो काम 7 घंटे कराए पर डे, कितने? 6 दिन। तो 6 7 जा 42 आवर्स ले लिए उस काम को ख़त्म करने में। किसने? ए ने। और बी ने ले लिया 56 आवर्स वो काम ख़त्म करने में। इससे ए की एफिशिएंसी क्या निकल गई? 1/42 इन आवर्स निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, डेज में नहीं। डेज में कैसे निकाल दिया? 6 7 घंटे 6 दिन का हिसाब किताब दे दिया। अगर 6 8 पे होता तो सीधा दिन का ही निकाल लेता, पर यहाँ पे आवर्स का भी दे दिया ना। इसी तरीके से बी की एफिशिएंसी क्या निकल जाएगी? 1/56। अब भैया ए प्लस बी, ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी क्या कह रही है? 1 42 प्लस 1/56। एलसीएम ले लें इनका क्या ले लें? एलसीएम ले लें। तो भैया 42 और 56 का एलसीएम 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16। ठीक है जी। 3 7 जा 21 और 28, 7 1 जा 7 7 4 जा 28। तो भैया ये आ गया 2 × 3 × 7 × 4, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56 और 56 3 जा 3 6 जा 18, 8 1 3 जा 15 16 168। तो भैया इनका एलसीएम क्या आ गया? 168, ठीक है ना। और 42 से देखेंगे तो 4 टाइम्स, प्लस 56 से देखेंगे तो 3 टाइम्स। तो भैया 4 3 7 और 168, इसे काट लो। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28। तो भैया इनकी एफिशिएंसी क्या है? ए ई यानी ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी को दोनों को मिला के करते तो ये काम 1/24 है। यानी टोटल आवर्स कितने ले रहे हैं? 24। भैया अगर एफिशिएंसी ये है, अगर नहीं समझ में आए तो पहली वाली वीडियो देख लेना। अगर इनकी एफिशिएंसी 1/24 है तो 24 आवर्स ले रहे हैं। और सवाल क्या कह रहा है कि भैया 8 घंटे पर डे काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? अब जब 24 घंटे में वो काम करेंगे तो 24 को 8 से डिवाइड कर लो, एक दिन में 8 घंटे और टोटल 24 घंटे, 8 3 जा 24। तो कितने दिन में काम हो जाएगा? 3 days इसका आंसर, 3 days इसका आंसर। समझे नहीं समझे? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सीधे सीधे हैं, फटाफट होंगे, टकाटक होंगे। अगर नहीं आए समझ में तो कमेंट कर लेना, ठीक है जी। अगर नहीं आए समझ में तो कमेंट कर लेना। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। आपके सामने अगला सवाल, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 days, बी एंड सी टुगेदर in 6 days, while C and A together in 10 days. If they all work together, the work will be completed in। अब देखो भैया A और B 8 दिन में, B और C 6 दिन में। इसमें है जी A प्लस B 8 दिन में, B प्लस C और C प्लस A, है कि नहीं जी? B प्लस C कितने दिनों में है? 6 में, और C प्लस A 10 में, 6 में 10 में, ठीक है जी। अब इन्होंने बोल दिया कि अगर ये ऑल सारे के सारे, इफ दे ऑल वर्क टुगेदर द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो भैया इनकी एफिशिएंसी A प्लस B की एफिशिएंसी, A प्लस B की होल की एफिशिएंसी क्या हो गई? 1/8। इसी तरीके से B प्लस C की होल की एफिशिएंसी क्या हो गई? 1/6। इसी तरीके से C प्लस A होल की एफिशिएंसी क्या हो गई? 1/10। इन तीनों को हम कर देंगे ऐड।
तो भैया a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/10। कोई दिक्कत? अब भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, इनका ले लो जी एलसीएम, ठीक है जी, 10, 8 और 6 का ले लो जी एलसीएम। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 5 जा 62 जा 120, 120 ले लिया एलसीएम, ठीक है जी। ये आ जाएगा जी 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 12। ये कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब ये क्या आ जाएगा, 20 30 40 और 47, 47/120। भैया 2a प्लस बी प्लस सी है ये। अब इसी से हमें क्या पता लग जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी इजिकल्स तो क्या आ गया 47/240। क्यों? क्योंकि ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब इसके नंबर ऑफ डेज निकालेंगे तो क्या कर देंगे, ये तो एफिशिएंसी है ना जी, ये तो क्या है, एफिशिएंसी है, ठीक है जी। और एफिशिएंसी हमेशा किसके बराबर होती है, 1 टाइम के, और टाइम को निकालेंगे तो 1 एफिशिएंसी, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो भैया इसके डेज आ जाएंगे 240/47, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 4 5 20 7 5 35, बिल्कुल 547। ये जिसका आंसर समझ रहे हो? अरे समझ में आ रहा है? इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? जो सवाल करा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में। किसी पेपर में बैठ जाना, किसी भी पेपर में बैठ जाना, इससे बाहर कोई सवाल नहीं है। थोड़ा स्पीड में चलना, स्पीड में टकाटक। अगर स्पीड में चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो इससे पहली वाली वीडियो देख लेना, अगला सवाल आपके सामने। अ वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन 100 days बाय सम वर्कर, हाउएवर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 10 वर्कर इट वॉज कंप्लीटेड इन 110 days। भैया देखो, अ वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन 100 days, तो भैया M1 लिख लो, D1 और W1 यहाँ लिख लो, 2 पार्टी बन गई, M2 D2 और भैया W2। अभी बताएंगे क्या चल रहा है। M1 को ही निकालना है हमें, ये निकल ले लो जी X, D1 हमारा 100 और W1 हमारा 1, क्योंकि कंप्लीट काम हो गया, ठीक है जी। सवाल देखो, सवाल देखो, अब वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन 100 days, 100 days में कंप्लीट हो जाता, ठीक है ना। बाय सम वर्कर्स, बाय सम वर्कर्स, अब सर्व वर्कर्स ही बतानी है कितने हैं। हाउएवर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 10 वर्कर्स इट वाज कंप्लीटेड इन 110। अब 10 वर्कर्स की एब्सेंस है, यानी कि जितने x थे उसमें से 10 कम है, और 10 कम होने से हमारे पास डेज कितने हो गए 110, और वर्क अवधि 1, क्योंकि कंप्लीट होना ना, वर्क कंप्लीट होना है। सिंपल फॉर्मूला बता रखा है, अगर नहीं आ रहा समझ में तो इससे पहली वाली वीडियो देख लेना। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? सवाल डरा दें, डराने लायक है ना यू। M1 X इंटू D1 100, वर्क कितना 1, कितने आदमी कम हो गए 10 आदमी कम हो गए, उसके कारण दिन कितना बढ़ गया 110 हो गए, वर्क कितना जी 1। ओके, अब 100x इज इक्वल्स टू 110x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई, एक ये जो हो गया जी 1100। जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा जी 100x माइनस 110x इज इक्वल्स टू माइनस का 1100। भैया ये हो गया माइनस का 10x इज इक्वल्स टू माइनस का 1100, x इज इक्वल्स टू क्या है 110। भैया यही तो पूछ रहा है वो, ये थे जी टोटल वर्कर्स, ये क्या थे टोटल वर्कर्स। स्पीड में निकालना सीखो, स्पीड में टाइम बचाना, टाइम समझ रहे हो, ऐसे निकलना है, फटाफट लिखते रहो कॉपी में, चकाचक काम करते रहो, ठीक है जी, एकदम स्पीड में चलेंगे। आज टाइम एंड वर्क खत्म, कल अगली वीडियो से नया टॉपिक शुरू। चलो जी, अगला सवाल आपके सामने। A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। भैया बोल रहा है कि A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है B and C in 8 days, C and A in 6 days। B and C in 8 days and C plus A is to 6 days, ठीक है जी। यही है ना जी,
A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 8 days, and C and A in 6 days. How long would B take to do the same work alone? अब भैया इसने बोल दिया कि ये दे रखा है, इसके बाद मुझे सिर्फ B का बताना है। अगर B अलोन काम करेगा तो कितने दिन लेगा, डेज कितने लेगा। भैया इसमें कुछ ऐसी गुणा भाग करो, पहले निकालो इनकी एफिशिएंसी। भैया A प्लस B की अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो 1/12, B प्लस C की अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो 1/8, C प्लस A की अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो 1/6। ठीक है जी। अब करो A प्लस B प्लस B प्लस C माइनस C प्लस A इज इक्वल्स टू 1/12, ये वाली वैल्यू रखनी, ये वाली, प्लस 1/8 और माइनस का 1/6। क्यों? अब देखो जब मैं ऐसे खोलूंगा A प्लस B प्लस B प्लस C माइनस A हो जाएगा, तो जी ये कट जाएंगे और ये कट जाएगा, तो भैया ये कट गए, यूँ ना कटा, यूँ तो ऐसा ही है, यूँ ना कटा, ये और ये कट गए। ठीक है जी। तो मेरे पास क्या आ गया, 2B रह गया, और जी इसे करो सॉल्व। 6 8 जा 48, 48 ले लो एलसीएम, 12 चौके 48, 8 6 जा 48 माइनस 6 8 जा 48, 6 4 10, 10 माइनस 8 कितना गया, 2, तो ये क्या रह गया 2/48, तो ये क्या हो गया भैया 1/24। ठीक है जी। अब 1/24 रह गया, तो भैया B की एफिशिएंसी 1/48 और नंबर ऑफ डेज होता है जी इसका रेसिप्रोकल, तो भैया ये 48 आ गए, यही था इसका आंसर। अरे यही तो है इसका आंसर। कोई डाउट है क्या भैया इसमें? कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट ना होना चाहिए, ये तो एकदम चकाचक मामला है। लिख लो बढ़िया से, आराम से लिख लो, क्या चल रहा समझ लो, जल्दी जल्दी समझ लो, आगे का काम करें, आगे का क्या करें, काम करें, लिख लो फटाफट। चलो जी अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है जी, A completes 7/10 ऑफ वर्क इन 15 days। A ने कंप्लीट कर लिया 7/10 वर्क इन 15 days, ये लिखा हुआ जी। ठीक है जी। और जी देन ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ B इन 4 days। उसके बाद क्या करा, A प्लस B ने काम किया। अब वो कितना किया, 3/10। क्यों? क्योंकि भैया एक पार्ट के 10 हिस्से थे, उसमें से 7 तो A अकेले ने कर दिए, और A प्लस B ने 3/10 काम करा वर्क, है ना, कितने, इन 4 days। ठीक है भैया। आगे कह रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर A एंड B टुगेदर टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। अब भैया ये पूछ रहा है कि अगर A प्लस बी दोनों काम करते, पूरा काम करते, ये भी सारा का सारा यही काम करते, तो भैया कितने दिन होते, कितने डेज होते, सीधा सवाल। भाई साहब इतना काम किया इतने दिन में, A की एफिशिएंसी निकल सकती है क्या? वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो A की एफिशिएंसी क्या है, वर्क कितना करा 7/10, A की एफिशिएंसी निकालनी है, टाइम कितना है 15 days। तो भैया इससे एफिशिएंसी कितनी निकल गई, 7 × 150। अरे निकली कि नहीं निकली? ठीक है जी। और A प्लस बी, अगर मैं A प्लस बी की बात करूं, दोनों ने मिला के वर्क किया 4 days, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, इनकी एफिशिएंसी देख लो 3/10 इज इक्वल्स टू कितनी एफिशिएंसी है इनटू टाइम कितना लिया है 4। ठीक है जी। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 3/40। क्या हो गई, इनकी एफिशिएंसी है, ये। और भैया एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/टाइम। और भैया 1/टाइम या डेज, और डेज यही तो पूछ रहा है कि डेज कितने हैं, ये तो सीधा सीधा निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा 40/3, यानी कि 13 3 जा 39 और 1 40, 3 आंसर। अरे भैया जी क्या है, ये तो मजाक सा हो गया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं।
मुझे सोच रहा है इसकी जरूरत पड़ेगी, पर भैया a प्लस बी का हमें दे रखा है, 3/10 काम किया है। एफिशिएंसी इनटू टाइम, मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं सारे सवाल हैं, सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं सारे सवाल हैं। चकाचक काम करते रहो, लिख लो, ठीक है जी। और भैया इनसे बाहर कुछ नहीं है, इनसे बाहर कुछ नहीं। एक अजीब सा सवाल ले लेते हैं, एक अजीब सा सवाल, ठीक है। वो है जी दिमाग का, ना कोई फॉर्मूला ना कुछ, समझ रहे हो। वो है जी दिमाग का, ना कोई फॉर्मूला ना कुछ, पर आ जाता है। चलो इसी पार्ट में कराया तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है जी आपके सामने, देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज आफ्टर 28 डेज। भैया 400 आदमी हैं, मैन कितने हैं, मैन कितने हैं 400। जो फूड है ना, फूड है वो 31 डेज के लिए है, ठीक है जी, ओके। अब आफ्टर 28 डेज 280 मैन लीव। 28 डेज के बाद क्या हो गया, 28 डेज के बाद 280 आदमी लीव कर गए, चले गए, छोड़ के चले गए। तो बच्चे कितने, रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग कितने हैं 120। तो ये पूछ रहा है कि जो बाकी बचा खाना है और जो बाकी बचे लोग हैं यानी कि 120, वो कितने दिन और खाएंगे। भैया एक बात बताओ, मान लो फूड की कोई क्वांटिटी है, एक मान लो एक कोई क्वांटिटी है मान लो, तो भैया इनके पास टोटल फूड कितना है, 400 इंटू 31 है ना, 400 इंटू 31 है। और खा कितने गए, -400 इंटू 28। तो भैया यही तो रिमेनिंग फूड हुआ। रिमेनिंग फूड क्या हुआ, यही हुआ कि नहीं हुआ। मान लो मेरे पास, मैंने फूड की कोई एक क्वांटिटी मान ली, कोई भी 1 किलो ले लो, कुछ भी ले लो, वो एक मान लिया मैंने, 1 यूनिट मान ली। तो भैया अगर वो 1 यूनिट करके खाते हैं तो वो 31 दिन चलता, पर 28 दिन तो 400 लोगों ने खाया, पर उसके बाद छोड़ गए, तो रिमेनिंग 431 थे, है ना। 31 दिन का 400 आदमियों का था, पर 400 आदमियों ने 28 दिन ही खाया, ठीक है। तो बचा कितना जी, बचा इतना, 400 इंटू कितना 31 - 28, 31 - 28। और भैया इसका मतलब हो गया 400 इंटू 3, और इसका मतलब हो गया जी 1200। अब भैया 1200 क्वांटिटी बच रही है, कितनी 1200 क्वांटिटी बच रही है, ठीक है। और लोग कितने रिमेनिंग है भैया, 280 चले गए ना, बचे कितने 120, 120 10। तो भैया कितने 10 डेज और खाएंगे, 10 डेज और खाना चल जाएगा, मौज आ गई इनकी। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे, ऐसा सवाल भी आ जाता है। ये थोड़ा अजीब सवाल है, इसके बाहर टाइम एंड वर्क का कुछ नहीं, बढ़िया से कर लो। इस वीडियो को देख लिया, पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फैलाओ चैनल को बढ़िया से, जिसको जरूरत है उसको कर दो। आपके हर पेपर में ऐसे सवाल आएंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।